हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि नीट के रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें आपको ये जानना पड़े कि जब नीट का रिजल्ट आता है तो उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे पास हमारे कॉलेज पहुँचने तक। ठीक है ना, जैसे कि आप सुन रखा होगा अभी काउंसलिंग होती है, ऐसे रजिस्ट्रेशन होती है, हर एक चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे और जानेंगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होती है, कितना टाइम लगता है और कितने टाइम के बाद कौन सी चीज़ें आती है। यहाँ पे जितनी भी नोटिफिकेशंस आती है ना यहाँ पे JKBOP की वेबसाइट पे, हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे रोल नंबर वाइज लिस्ट की। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, कब होती है, कैसे होती है। PML की बात करेंगे, यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आता है, क्या होता है। काउंसलिंग की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा पहले, जो काउंसलिंग होने वाली है इस बार ऑनलाइन ही होगी, लेकिन कॉमन काउंसलिंग होने वाली है। कॉमन काउंसलिंग मतलब कि जैसे 85% सीट्स के लिए यहाँ पे पहले काउंसलिंग कौन कराता था, जो हमारा मतलब स्टेट बोर्ड होता है ना, वो JKBOP, वहाँ की तरफ से क्या हो रहा था, पहले काउंसलिंग मतलब जो निकलती है ना, सारा प्रोसेस जो होता है वो वही हैंडल करते थे, लेकिन अब सेंट्रल से होगा और 85% सीट्स वहाँ पे भी होगी। ठीक है ना, इससे ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आने वाला है आपको, ये आपको लास्ट में समझ आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो वो भी मैं आपके लिए करूँगा यहाँ पे। और एट द एंड हम यहाँ पे जानेंगे PSL, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, जब आपको पता चलता है कि आपकी सिलेक्शन किस कॉलेज में हुई है, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो हर एक एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको नीट का एग्ज़ाम देना है, या स्कॉस्ट का एग्ज़ाम देना है, या BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देना है जिसमें 11th एंड 12th NCERT बेस्ड सिलेबस होता है, और अगर आप चाहते हो ना कि आपको वो सिलेबस अच्छे से समझ आए और हम हर एक लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि बहुत ही पावरफुल रहने वाला है इस चीज़ के लिए। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ यहाँ पे मेमोनीट ऐप के साथ। मेमोनीट ऐप NCERT को लाइन बाय लाइन कवर करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे NCERT को समझने के लिए और उसको याद करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट्स यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, जैसे कि MCQs मिलेंगे, असर्शन रीजन जो कि नीट में आते हैं अब, या ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप, मैच एंड फॉलोइंग, वो भी नीट में आते हैं। तो हर एक तरीके का क्वेश्चन फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको ऐप का थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे मेमोनीट ने बहुत सारे नए फीचर्स को यहाँ पे ऐड किया है। जैसे कि हम बायो की बात करें, यहाँ पे बायो में आपको नोट्स मिलने वाले हैं, पॉडकास्ट्स मिलने वाले हैं, क्रॉसवर्ड्स मिलने वाले हैं, जिसकी मदद से आप NCERT को आसानी से समझ सकते हो और उसको याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे मीम्स भी मिलने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पे फिजिक्स में एक स्पेशल सेक्शन आया है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो तो वो न्यूमेरिकल जैसे मान लेते हैं आपसे नहीं बना, तो यहाँ पे एक स्पेशल फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है क्लूज़। क्लूज़ में आपको क्या पता चलेगा, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपसे नहीं बना, तो मेनली यहाँ पे 3 रीजन्स होते हैं। नंबर 1, आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया। नंबर 2, आपको फॉर्मूला ही पता नहीं थी, या उसमें जो कंसेप्ट लगने वाला है वो भी आपको पता नहीं था। या नंबर 3, आपको कंसेप्ट भी पता था और क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड किया, लेकिन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करना था उसके बाद ही आंसर आता, वो आपको पता नहीं थी। देखो क्या मसला होता है यहाँ पे, जब आप एक नॉर्मल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली वीडियो सोल्यूशन मिलता है, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व नहीं किया, मैंने सोल्यूशन देख लिया, तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको। तो इसीलिए मेमोनीट ने ये वाला नया फीचर यहाँ पे ऐड किया है, जिसमें कि आपको 3 तरीके के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। नंबर 1, यहाँ पे आपको क्लू मिलेगा जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो अच्छे तरीके से। नंबर 2, आपको यहाँ पे फॉर्मूला दी जाएगी और कंसेप्ट दिया जाएगा जिसको आप यहाँ पे याद कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। नंबर 3, आपको यहाँ पे क्लू मिलेगा जिसकी मदद से आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो और यूनिट कन्वर्जन्स कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि आपको डायरेक्टली आंसर नहीं दिया जाएगा, आपको इस तरीके से मतलब बताया जाएगा, यहाँ पे हिंट्स दी जाएगी, जिसकी मदद से आपको एट द एंड लगेगा, जब आप आंसर निकालोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व किया है। इसकी मदद से होता यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत अच्छी खासी होती है, और आपका कॉन्फिडेंस भी है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। तो चलिए इन फीचर्स को आप यूज़ कीजिए इस ऐप में, और मुझे इसका रिव्यू बताइए, और जो आपका फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो अगर आप में से कोई इस ऐप को अब यूज़ करना चाहता है अपनी एग्जामिनेशन जर्नी को आसान बनाने के लिए, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकता है, वहाँ से इस ऐप को चेकआउट कर सकता है। और साथ ही साथ आप मेरा कोड OMER300 यूज़ कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा 300 ऑफ मिलेगा। तो चलिए अब हम हर एक चीज़ के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने लिखा है ऊपर, व्हाट आफ्टर नीट रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि जो ये है ना, एक सेकंड थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी यहाँ पे कि पिछले साल क्या हुआ था और इस साल क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपके नीट का रिजल्ट आता है, जैसे कि पिछले साल हुआ था, यहाँ पे रिजल्ट आया था कब, सितंबर 7 को
2022 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब रिजल्ट निकलता है तो उसके बाद आपका एक लिस्ट आता है, रोल नंबर वाइज लिस्ट आता है। उसमें आपका नाम नहीं होता है, जेंडर भी यूजुअली यहाँ पे नहीं होता है। मतलब वहाँ पे डायरेक्टली दिखाया होता है कि कितने बच्चों ने यहाँ से एग्ज़ाम दिया था और कितनों ने क्वालिफाई किया है, ठीक है, या क्वालिफाई नहीं भी किया है, वो भी यहाँ पे बंदे होते हैं। ये निकल के आता है JKBOP की वेबसाइट पे। इसमें मतलब ये रहता है कि कब ये मतलब रोल नंबर वाइज लिस्ट रहता है और वहाँ पे स्कोर रहता है और ऑल इंडिया रैंक भी शायद रहती है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे 7 सितंबर को ये हुआ था और उसके बाद 29 को क्या हुआ था, रोल नंबर वाइज लिस्ट आया था। तो अगर हम इस साल की बात करें, रिजल्ट कब आया है, 13 को आया था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जुलाई 5 तक आपका रोल नंबर वाइज लिस्ट आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एनरोलमेंट के लिए एक नोटिस आती है जो कि डोमिसाइल होते हैं J&K लद्दाख के, और उन्होंने क्या किया होता है, एग्ज़ाम किसी और स्टेट से दिया होता है। कोई दिल्ली में पढ़ रहा था तो वहाँ से उसने एग्ज़ाम दिया, या किसी भी और स्टेट से, मुंबई से, तो उनके लिए यहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ता है और उसके बाद उनका भी लिस्ट यहाँ पे आता है, रोल नंबर वाइज लिस्ट उनका भी आता है, ठीक है ना। और ये सब खत्म होने के बाद इसमें लगभग यही लगते हैं 2-3 दिन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है जो कि हर एक बंदे को करनी पड़ती है जिसको सिलेक्शन यहाँ पे लेनी है या जिसको पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग भी नहीं कर सकते हो। तो ये कब आया था, ये इसके बाद 3 दिन बाद आया था। मतलब जब रोल नंबर वाइज लिस्ट निकला तो टोटल 6 + 3 9 डेज लगे थे और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आता है, जिसकी यहाँ पे मैंने आपको बताया 8/10/2022। यहाँ पे आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। आप मोबाइल पे भी कर सकते हो या साइबर कैफ़े वाला होगा कोई, वहाँ पे भी आप ये करा सकते हो। यहाँ पे आपका जैसे कि रिजल्ट जो है ना, स्कोर कार्ड आता है नीट का, वो अपलोड करना पड़ता है। ऐसे ही 10th 12th का मार्कशीट या आपकी डोमिसाइल क्या है, बहुत सारी चीज़ें वो आप देख सकते हो इनके ई-ब्राउज़र में, ठीक है ना। और मैंने भी उस पर वीडियोज़ बना रखे हो तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। और इतना सब कुछ होने के बाद जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके बाद आपका आता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जिसको पिछले साल 18 डेज लगे थे, ठीक है। ये 100% एक्यूरेट डेटा है यहाँ पे। 18 डेज के बाद फिर आया था ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें जेंडर होता है, नेम होता है, रैंक होती है, स्टेट रैंक होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका नियरली एग्जैक्ट कट ऑफ पता चल जाता है क्योंकि हमें पता होती है कि कितनी सीट्स है यहाँ पे स्टेट में, और उसी हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर एक कैटेगरी को अपनी सीट देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ओपन मेरिट में कितने हैं। अच्छा, ओपन मेरिट में जैसे 200 बंदे 180 सीट्स है तो उनको फिल करते हैं जिनकी टॉप रैंक होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट फिर बन के आता है और कट ऑफ भी हमें पता चल जाता है। तो अगर अभी हम इस साल की बात करें कि इस साल क्या एक्सपेक्टेड है, पहले मैं ये बता दूँ, जुलाई 5 को ये होगा रजिस्ट्रेशन, आपकी जुलाई 14 को होने वाली है मेरे हिसाब से, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, या उससे पहले भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो आने वाला है वो अगस्त 2 तक आना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से मैं चल रहा हूँ कि जैसे पिछले साल निकला था ऐसे ही होता है। थोड़ा 2-3 दिन इधर उधर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। अब इतना सब कुछ करने के बाद जब ये लिस्ट आता है तो एक नोटिस निकलती है BOP की वेबसाइट पे। ये पिछली बार 8 दिनों के बाद निकली थी जब लिस्ट आया था ना PML, उसके बाद 8 दिन के बाद। तो यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग होती है एलिजिबल कैंडिडेट्स की। एलिजिबल कैंडिडेट मतलब जिनका जैसे कि इस साल आपने देखा होगा 137 कट ऑफ हुआ था जनरल में, मतलब ओवरऑल 137 कट ऑफ हुआ था। तो जिसके भी 137 प्लस है या उतने हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, या जिसके नहीं है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना ही करे तो बेहतर रहता है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में भी आपको यही करना पड़ता है सारा कुछ। काउंसलिंग मतलब कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कौन से कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको देते हैं आपके मार्क्स के आपके जो मार्क्स होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग। पिछली बार इसमें 8 दिन लगी थे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगस्त 10 तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंसेस फॉर अलॉटमेंट ऑफ कॉलेजेस या कोर्सेज शैल कमेंस 4 नवंबर टू 6 नवंबर, ठीक है ना यहाँ पे। और इसका डेट थोड़ा सा एक्सटेंड भी होता है। और इतना सब कुछ होने के बाद पिछले बार ऐसा हुआ था कि 12 दिन के बाद ही आपका यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आया था, जिसमें कि ये होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। और इसके बाद भी नेक्स्ट राउंड होते हैं, सेकंड राउंड या मॉपअप राउंड, थर्ड राउंड मॉपअप राउंड, उसमें कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, ठीक है ना, मतलब 1-2 मार्क्स नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये सिलेक्शन लिस्ट है। अगर किसी को स्किम्स मिला हो या कोई ऐसा कॉलेज मिला हो जो वो नहीं चाहता है और वो चाहता है कि मुझे कोई दूसरा कॉलेज चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, जो नेक्स्ट राउंड होता है ना उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन वो तभी पार्टिसिपेट कर सकता है जब उसने पहले वाली जो काउंसलिंग है ना वो अटेंड की होगी या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये लिखा है कि अच्छा उसके बाद एट द एंड आपका सपना पूरा होता है, आपको एक मेडिकल कॉलेज मिलता है जिसकी रैंक अच्छी होती है।
मेरे हिसाब से अंडर जितने यहाँ पे इस साल सीट से शायद 1500 की 1300, मेरे हिसाब से 1300 रैंक्स तक सीट मिलनी चाहिए डायरेक्टली, 1 2 3 4 ऐसे ही मिलना चाहिए, फिर मज़े ही आते, लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जाना है कॉलेज, वहाँ पे आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स साथ लेने हैं, DOB सर्टिफिकेट, मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट। अगर आपको PNB लेना है, जैसे कि एसकॉम्स में PNB का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, वहाँ पे 40 की फ़ी होता है। तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिनके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना प्लीज़, ठीक है ना, इससे कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा यहाँ पे। और अगर आप एसकॉम्स में कोई एडमिशन करना चाहता है तो आप वो बना सकते हो, आप जो होती है ना इनकम सर्टिफिकेट, उसकी मदद से आपका वहाँ पे 40 के पर ईयर फ़ी लगता है, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नीट स्कोर कार्ड लेना पड़ता है। कंपलसरी सर्विस बॉन्ड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंग टू UT ऑफ लद्दाख, पिछले साल का है, तो UT ऑफ लद्दाख के लिए ये कंपलसरी सर्विस बॉन्ड था। अब देखते हैं आज इस साल क्या होने वाला है, क्या JNK के लिए भी ऐसा होगा, वो देखते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये बॉन्ड क्या है। एनी अदर डॉक्यूमेंट एज में बी रिक्वायर्ड बाय, और हाँ, जो कॉलेज वाले बोलते हैं ना, जैसे कि रैगिंग का एफिडेविट लाना पड़ता है या गैप सर्टिफिकेट होती है कई जगहों पे, हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं था, तो वो भी आपको फिर पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है अभी, ठीक है। अब ये क्या लिखा है मैंने, अच्छा ये मैंने लिखा है जो टोटल टाइम लगा है 2 मंथ 9 डेज, तो इतना सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ, हर एक जो मतलब नेसेसरी नॉलेज होती है ना, जो आपको होनी चाहिए एक नीट एस्पिरेंट को, वो मैं यहाँ पे देता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे हर एक PDF ढूंढना पड़ा, उसको डाउनलोड करना पड़ा, उसका डेट देखना पड़ा, हर एक चीज़ करनी पड़ी। तो वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने नीट एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।